इंडिया के किसी भी एग्जाम में अगर आप 50% क्वेश्चन कर लेते हैं ना तो आप क्वालिफाई, कोई नहीं रोक सकता आपको। 50% मैक्सिमम है। उसको देख रहे हैं, आपको लगता है वो याद हो गया, एक्चुअल में याद होता नहीं, आप लिखे नहीं उसको, आपको लगता है एक बार में याद। दुनिया कोई भी चीज़ एक बार में याद नहीं होता है। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम आप लोग के लिए लेके आए हैं केटीपी क्लासेस के थ्रू से एक टीचर इंटरेक्शन। आज हमारे सामने बैठे हैं केटीपी क्लासेस के डायरेक्टर संतोष सर। तो आज जो है इनसे जो है हम कुछ स्ट्रेटजी जानेंगे बीसीसीएली के एग्जाम के लिए। काफ़ी टाइम से जो है सर से हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर एक बच्चों के लिए एक स्ट्रेटजी वीडियो बनाइए, तो सर ने फिर हमें ये टाइम दिया इस वीडियोज़ के लिए। तो आज इस वीडियो में जो है हम सर से जितनी ज़्यादा हो सके बातें करेंगे और जितना ज़्यादा हो सके वो स्ट्रेटजी सर से हम लोग सीखेंगे। और ये वीडियो बीसीसीएली के बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। तो आइए सर से हम सर का थोड़ा एक्सपीरियंस जानते हैं कि सर टीचिंग फील्ड में जो है वो कितने दिनों से हैं और सर का क्या एक्सपीरियंस है टीचिंग लाइन में। सबसे पहले धन्यवाद बादल, और धन्यवाद आपकी टीम को कि हमें आप बुलाएं, इसके लिए थैंक यू सो मच। तो हम अपने बारे में कुछ बता दें आपको। मेरा नाम संतोष कुमार है और मैं मैथमेटिक्स के टीचर हूं। पिछले 9 सालों से हम मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं। आपको देखने में लग रहा है कि सर 9 साल बोल रहे हैं, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है ना। हमारे सफ़र बहुत पहले 2014 में शुरू हुआ था। अभी हम मैथमेटिक्स ही पढ़ा रहे हैं प्रॉपर। विभिन्न शहरों में पढ़ाए हैं, बिहार के विभिन्न जिलों में पढ़ाए हैं, और लास्ट हम नासिक में पढ़ाएं, उत्तर प्रदेश के झांसी में पढ़ाएं, और उसके बाद बिहार के गया शहर में हमारा अभी कोचिंग एस्टेब्लिश्ड हुआ है, जिसमें केटीपी क्लासेज आप देख रहे होंगे। उसमें बीसीसीएली के और सिविल के ऑल सेमेस्टर के पॉलिटेक्निक का तैयारी कराया जाता है। उसी के साथ हमारा संस्थान केटीपी क्लासेज के सिस्टर ब्रांच कृष्णा क्लासेज और एसबी क्लासेज के नाम से चलता है। जो कृष्णा क्लास में प्री फाउंडेशन कोर्स आईआईटी और नीट की तैयारी कराता है 6 to 12 का, और एसबी क्लासेज बिहार बोर्ड की तैयारी कराता है 8, 9, 10 यानी 8 से 12 के बीच का तैयारी कराता है, जो अब प्रॉपर स्टूडेंट्स हमारे यहाँ चलता है संस्था। तो स्टूडेंट्स आप लोग और हमारे टीचर्स के सहयोग से बहुत अच्छा संस्थान हमारा चल रहा है, और हमारे टीचर्स जो हमारी टीम के साथ है। रह गया केटीपी क्लासेस की बात, तो हम लोग पिछले 2 साल से ऑनलाइन में थे। इस बार हम पहली बार ऑफलाइन मोड में आए बीसीसीएली को लेकर के। हमारे पास आ गया बच्चा और 5 दिसंबर से एडमिशन शुरू हुआ था, और उसका बैच भी अच्छा खासा चल रहा है। तो यही हमारा अभी तक का सफ़र है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता चल चुका है कि हमारे साथ जो बैठे हुए हैं वो 9 ईयर एक्सपीरियंस टीचर है मैथ के। तो इनसे जो है हम लोग को बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगा। तो आइए हम लोग इनसे सर से कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे और सर के स्टडीज को जानेंगे कि बच्चों को जो है वो कैसे तैयारी करना चाहिए बीसीसीएली का। तो सर पहला क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि जो डिप्लोमा के बच्चे होते हैं जो बीसीसीएली की तैयारी करते हैं, मैथ्स जो है वो मेन सब्जेक्ट होता है, तो उसको किस प्रकार से उनको पढ़ना चाहिए मैथ्स के लिए? क्या क्या सोर्सेज होना चाहिए मैथ्स के पढ़ने के लिए वहाँ पे? बिल्कुल बादल, आपको हम मैथमेटिक्स का स्पेशल बताएंगे। जैसे कि आपको बताएं कि पिछले 2 सालों से हम लोग ऑनलाइन मोड में बीसीसीएली की तैयारी करवाते थे। जैसे बादल स्टूडेंट्स के बारे में पूछ रहा है कि स्टूडेंट्स के लिए कि सर स्पेशल आप बीसीसीएली के बारे में बताइए। तो बीसीसीएली में आप जानते हैं कि मैथ मैकेनिक्स रैंक का होता है और इंग्लिश क्वालिफाइंग होता है, यानी इंग्लिश क्वालिफाई करने के बाद ही आपका रैंक बनेगा मैथ और मैकेनिक्स के लिए। मैथमेटिक्स की जहाँ तक बात है तो 50 क्वेश्चन रहता है और मैकेनिक्स का 50 क्वेश्चन रहता है, और 1/4 निगेटिव रहता है, यानी एक क्वेश्चन 4 नंबर का रहता है। अगर गलत किए तो आपको 1 मार्क्स कट जाएगा। रह गया मैथमेटिक्स की बात है, तो मैथमेटिक्स में जो स्टूडेंट्स 10th करके आया है तो उसके लिए थोड़ा टफ होता है, क्योंकि सेमेस्टर में रहता है तो सेमेस्टर में सिंगल पास करने के लिए कोशिश करता है कि सर पास कर जाए, बस पास कर जाए, बस मार्क्स आ जाए। लेकिन उसको आइडिया नहीं रहता कि आगे भी हमको मैथ्स पढ़ना है। जब तक आप डिग्री को बढ़ाइएगा नहीं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन बढ़ाइएगा नहीं, जैसे आप डिप्लोमा किए, बीटेक किए, एमटेक कीजिएगा, पीएचडी कीजिएगा, तो आपका बोलिएगा सर कि ऐसा अभी सोचता है नहीं। एक्चुअल में बच्चा जो आता है 10th के बाद तो सोचता ही नहीं कि हमको आगे पढ़ना है, वो थोड़ा फास्ट हो जाता है। जो सेमेस्टर में पढ़े होंगे उसमें कैलकुलस सेक्शन होगा, यानी सेमेस्टर आप 2 में पढ़े होंगे। सीएस और इलेक्ट्रिकल का जो स्टूडेंट होगा, मैकेनिकल का, वो आपको सेमेस्टर 2 में पढ़े होंगे कैलकुलस सेक्शन, और सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स का जो स्टूडेंट्स होगा वो सेमेस्टर 1st में पढ़ा होगा। लेकिन उसको पास करने के लिए बच्चा पढ़ता है। अभी जो आपका सेक्शन है, जो सिलेबस देखिएगा, उसमें फुल्ली कैलकुलस है। कैलकुलस के साथ आपको जोड़ दिया गया है सॉलिड ज्योमेट्री, उसके बाद आपको मैट्रिसेस, उसके बाद आपको फोरियर सीरीज। तो फोरियर सीरीज तो लास्ट टॉपिक है, तो बहुत कम क्वेश्चन उससे आता है। आपको कैलकुलस में अप्रॉक्स 30 क्वेश्चन आता है, 5 से 7 क्वेश्चन आपको मैट्रिसेस के आता है, और 10 क्वेश्चन के आसपास आपको सॉलिड ज्योमेट्री से आता है। तो स्टूडेंट्स आपको मैथमेटिक्स से बहुत पढ़ना पड़ेगा। और अभी भी जस्ट बताएं आपको कि जो स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स में बढ़िया है वो आपको किसी भी पेपर को बढ़िया कर लीजिएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स के थ्रू ही मैकेनिक्स आप बेहतर कर सकते हैं।
आपका जो सिलेबस है वो मैथमेटिक्स में देखिएगा जेई मेन लेवल का रहता है। जो बच्चा 10th किया और 11th में मूविंग किया था उसके बाद बच्चा आता है पॉलिटेक्निक में, तो वहाँ जेई मेन लेवल का आपको मैथ और मैकेनिक्स पढ़ना पड़ेगा। तो थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा बनाना पड़ेगा। सर का ये कहना है कि जो क्वेश्चंस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा टफ होते हैं, और जो बच्चे डिप्लोमा में 10th पर से आए होते हैं तो उनके लिए थोड़ा टफ हो जाता है एज कम्पेयर टू 12th और जो हायर डिग्री से डिप्लोमा में आए होते हैं। तो सर ये बताइए कि जो बच्चे अब 10th से आए डिप्लोमा में, तो उनको कौन से सेमेस्टर से जो है वो मैथ पे ध्यान देना चाहिए, उनको कौन से सेमेस्टर तैयारी करने जैसे बादल बोला कि सर कि टफ होता है, टफ नहीं होता है, प्रैक्टिस से सब कुछ आ जाता है। देखिए आप कितना भी थ्योरी पढ़ लीजिए, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक उसमें बेहतर नहीं कर सकते। दुनिया किसी भी काम के लिए आपको कंटिन्यूटी और प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, किसी भी काम को कीजिए, ठीक। तो टफ नहीं है, जो 10th करके आए उसमें ज़्यादा एनर्जी रहता है कंपेयर टू थोड़ा सीनियर से। उस एनर्जी को सही दिशा में अगर ले जाएगा तो बहुत दिक्कत नहीं होता है। अभी इस लास्ट ईयर की बात बता रहे हैं, हमारे यहाँ ऑनलाइन मोड से बहुत सारे बच्चे क्वालिफाई किए जो आपके बादल के थ्रू और इनके टीम के थ्रू आप मिल रहे हैं और हम आपको मिलवा रहे हैं, ठीक। तो ऐसा नहीं 10th का बच्चा है, अभी आप जितना भी देखिएगा सब 10th करके ही बच्चा गया है, कोई 12th करके नहीं गया है, और वो सब अच्छा रैंक ला रहा है और अच्छा क्वालिफाई कर रहा है। ये होता है कि वो प्रैक्टिस बहुत करता है, उसको लग जाता है कि सर हम एक एक चैप्टर में कम से कम 300 क्वेश्चन देते हैं, सिंगल लिमिट में आपको 150 क्वेश्चन बनवाएंगे अगर जो स्टूडेंट्स पढ़ता है तो। ऐसा नहीं है। जहाँ तक तैयारी की बात है तो आप दिसंबर से स्टार्ट कर लीजिए और आप जब तक पेपर है तब तक दीजिए। जहाँ तक इसमें बोलेगा सर 5th सेमेस्टर भी आ जाएगा, 6 भी आएगा, तो सेमेस्टर का तैयारी तो आप करते रहिए, इसको थोड़ा थोड़ा पढ़िएगा, वहाँ तक पहुँच जाइएगा जहाँ तक वो पहुँचना है। अगर आप डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं तो 5th सेमेस्टर से जो है बीसीसीएल की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस में थोड़ा टाइम लगता है। क्योंकि जो भी बच्चे हैं तो 10th पे कैलकुलस हो गया, लिमिट्स वगैरह, इन सबको वो ज़्यादा पढ़े नहीं होते, सेमेस्टर एग्जाम के लिए थोड़ा सा फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में पढ़े होते हैं। तो 5th सेमेस्टर से अगर तैयारी की जाए तो अच्छा रैंक हम लोग होल्ड कर सकते हैं बीसीसीएल की एग्जाम में। तो सर जैसे कि मैथ्स का प्रैक्टिस के लिए सर जैसे कि पर यूनिट हो गया, फिर पर टॉपिक हो गया 150-200 क्वेश्चन जैसे कि आपने बोला प्रैक्टिस करना चाहिए। तो आई थिंक मतलब 5th सेमेस्टर से ही तैयारी करना चाहिए। तो कितना टाइम डेली देना चाहिए मैथ्स को या फिर मैकेनिक्स को मिलाकर? बहुत अच्छा क्वेश्चन है बादल आपका, कितना टाइम देना चाहिए। सबसे पहली बात है कि आप सेमेस्टर में कंटिन्यू कीजिए, उसमें कोई शिकायत नहीं कि सेमेस्टर में कम समय दीजिए। आप पर डे एक्स्ट्रा 1 घंटा निकाल लीजिए, दिसंबर से लेके आपका जब पेपर होता है मई जून में, मई के एंड में या जून के फर्स्ट वीक में या लास्ट वीक तक, जून तक ले लेता है, ठीक, हर साल का है। तो आप पर डे 1 घंटा दीजिए अभी से लेके मतलब 5th सेमेस्टर के बाद तक। 5th सेमेस्टर का थोड़ा स्पीड बढ़ा दीजिएगा, 2-3 घंटा दे दीजिए, क्योंकि आपका सेमेस्टर 6 आने में समय रहता है। तो 6 जब आए तब फिर थोड़ा कम कर दीजिए, और उसके बाद क्या कर दीजिए, जो 2 महीना बचता है उसमें पूरा बेहतर तरीके कर सकते हैं। आप जो भी स्टूडेंट्स देखिएगा वो सब 10th करके ही आता है और सब देखिए अच्छा अच्छा रैंक लेके आता है, ऐसा नहीं है। और एक आपको आप बता दें कि जो ऑनलाइन ऑफलाइन में दिक्कत क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ ऑनलाइन भी बच्चा पढ़ा है और इस बार ऑफलाइन भी पढ़ा है। इससे पिछले बार जो बच्चा ऑनलाइन कोर्स लिया था वो ऑफलाइन यहाँ के प्रैक्टिस कर रहा था, हमारे यहाँ गया में जो सेंटर है वहाँ पे, तो वो बच्चा अच्छा रैंक लाया था। जैसे आप शुभम सर को देखे होंगे, शुभम जो आपके 5th रैंक स्टूडेंट लाया, ऑल बिहार में 5th रैंक है उसका। वो कोर्स लिया था ऑनलाइन, लेकिन आता था यहाँ ऑफलाइन प्रैक्टिस करने के लिए, तो जो भी डाउट होता तो कर लेता था। ऑनलाइन में क्या होता है कि आप बनाए नहीं बना तो छोड़ दिए तो कल टीचर से 1 क्वेश्चन पूछेगा, 2 पूछेगा, 20 नहीं पूछ सकते हैं। ऑफलाइन में ये फायदा होता है कि आप 20, 25, 50 जितना भी जब तक आपको टीचर सामने है तब तक आप छोड़िए नहीं उसको, और नहीं छोड़िएगा तो आपकी मजबूरी होगी टीचर्स की आपको बताएं, वो मजबूर होकर आपको बताएंगे। अगर नहीं भी चाहेंगे, बोले कि आज समय नहीं है, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, टीचर्स को समय तो देना ही पड़ेगा आपको। इसलिए ऑफलाइन में थोड़ा प्रैक्टिस बेहतर होता है। और शुभम का जो रैंक 5 आने का मेन कारण यही है कि बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था। जो क्वेश्चन नहीं आता था वो आगे 3 बार पूछता था कि सर ये बता दीजिए, तो हम उसको बोलते थे इस बुक में है, देख लो, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, आप जाके देख लो। एक सिंगेज पब्लिकेशन का बुक आता है जो जेईई मेन एडवांस का तैयारी करता है, उससे बहुत सारा कॉपी पेस्ट रहता है क्वेश्चन। अगर आप उसका प्रीवियस ईयर देखिएगा, जो मेमोरी बेस्ड रहता है, एक्चुअली बिहार के जितना भी एग्जाम होता है उसका क्वेश्चन तो नहीं निकलता है, लेकिन मेमोरी बेस्ड होता है क्वेश्चन बैंक, तो उसका क्वेश्चन हूबहू नहीं मिल जाएगा आपको। तो आप कोशिश कीजिए बेहतर से बेहतर प्रैक्टिस करें, है ना। और प्रैक्टिस नहीं आता है तो पूछिए, तो यही दिक्कत होता है। थोड़ा ऑफलाइन में इशू रहता है, इसलिए रैंक थोड़ा भाग जाता है। ऑनलाइन में रैंक थोड़ा भागने का यही रीजन रहता है, प्रैक्टिस कम हो जाता है बच्चा का। वहाँ पे प्रेशर भी नहीं, यहाँ आता है तो प्रेशर भी बनता है कि टीचर बोल रहे हैं बना के लाने के लिए, तो बनाना तो पड़ेगा, मजबूरी आपको, ठीक। तो इसलिए आप ऑफलाइन में थोड़ा फायदा होता है कंपेयर टू ऑनलाइन। सर ने जैसा कि आपको बताया कि ऑफलाइन कोचिंग के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, तो सर से हम थोड़ा ये भी जानना चाहेंगे कि सर ऑनलाइन में क्या क्या सोर्सेज है बच्चों के लिए, कि मतलब कि ऑनलाइन अगर वो स्टडी करते हैं तो वो कहाँ से, उनके लिए क्या सोर्सेज, क्या यूट्यूब पे अवेलेबल है वो चीज़ है जिससे वो पढ़ सकते हैं?
यूट्यूब पे हमारा आप देखिएगा बहुत सारे वीडियोज़ हैं, है ना, मैथ्स का, मैकेनिक्स का और इंग्लिश का। लेकिन होता क्या है, आपको इस चीज़ को आपको रिपीट करेंगे फिर से कि प्रैक्टिस वहाँ नहीं होता है। जैसे आप ऑनलाइन में आपको एक एग्जांपल देते हैं, जैसे आप मोबाइल में कोई कंटेंट देख रहे हैं, ठीक, उसको देख रहे हैं, आपको लगता है वो याद हो गया, एक्चुअल में याद होता नहीं, आप लिखे नहीं उसको, आपको लगता है एक बार में याद, दुनिया कोई भी चीज़ एक बार में याद नहीं होता है। हाँ, गाना आपको याद हो जाएगा, ज्ञान की बात तो नहीं याद होने वाली है ना। तो वो चीज़ें आप उसको लिखते ही नहीं हैं। अगर लिखिएगा, अगर 1 घंटा का वीडियो है मान लेते हैं किसी सब्जेक्ट का, तो आपको पूरे पढ़ने में, नोट करने में 3 घंटा लगेगा। जो बच्चा नहीं करता है, थक जाता है, 2, 4, 10 दिन करेगा, 12वां दिन तो करेगा ही नहीं, करे छोड़ ही देता है, नेचुरल बात है, ये छोड़ देता है। ठीक, ऑफलाइन में टीचर आपको सामने में कराएगा ही, आपको नोट करना ही है, क्लास में जो बोर्ड में लिखा जाता है। तो ऑफलाइन का ये बेनिफिट्स होता है। जितना भी बेहतर रिजल्ट होता है किसी भी संस्थान के थ्रू, आप देख लीजिए इंडिया में किसी भी एग्जाम का जो बेहतर रिजल्ट होता है वो आपको ऑफलाइन के थ्रू होता है। आपके मार्केट में बहुत सारा ऑनलाइन बड़ा बड़ा स्टार कोचिंग है, उस सब अपना ऑफलाइन सेंटर खोलता है। अगर इतना ही बेहतर ऑनलाइन रहता तो ऑफलाइन क्यों खोलता? अगर लेकिन आप गया से अगर दूर है, अगर ऑनलाइन करना चाहते तो हमारे यहाँ ऑनलाइन सुविधा है, हमारा ऐप है, उससे आप जुड़िए, आपको मिनिमम कॉस्ट में ऐप दिया जाता है। लेकिन ये प्रैक्टिस सोचिए कि पूरा ऑल इंडिया में कोई भी कंपटीशन का कोचिंग है जो अगर ऑनलाइन इतना ही बेहतर है तो ऑफलाइन एक शहर में 3-3 सेंटर खोलता है। किसी भी एग्जाम की बात, किसी भी कोचिंग की बात कर रहे हैं, हाँ, आप किसी का, हम XYZ किसी की बात कर रहे हैं, इंडिया में किसी का नाम लीजिए, ऑफलाइन ही चलाता है। क्यों? ऑनलाइन इतना बेहतर रहता। तो ऑनलाइन है लेकिन थोड़ा आपको समय लग जाएगा। ऑफलाइन में एक क्या होता है कि टीचर का गाइडेंस मिलता है, गाइडेंस मिलता है, सामने में आपको दिखता है ना, तो मन में कुछ नहीं आता है। 4 को बच्चा बैठा हुआ है साथ में, वो पूछ रहा है, आप नहीं पूछा, आपको लगेगा हम बेकार हो देते जा रहा है। तो आप उसके भावना आएगा थोड़ा कंपटीशन का कि वो क्वालिफाई कर जाएगा, हम नहीं करेंगे, तो मजबूरी आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। सर ऑफलाइन में एक कंपटीशन का भावना मन में आता है, भीड़ में, कि हाँ भाई हम भी इस भीड़ में है तो उससे बेहतर हम क्यों नहीं है। तो आपको एग्जांपल बताते हैं, जैसे एक सवाल हम बोर्ड पे दिए, एग्जांपल में लिखिए, अगर आप ऑनलाइन में है तो ऑफ करके चल जाएगा, नहीं बनना है छोड़ दो। हाँ। अगर ऑनलाइन में तो आपके पड़ोस वाला बना रहा है तो आप थोड़ा ना थोड़ा इंटरेस्ट लीजिएगा, थोड़ा ट्राई करते हैं, नहीं बना तो कम से कम बोर्ड पे तो दिख जाएगा, है ना। वहाँ घर पे ट्राई ही नहीं होता है, रियल बात है ये, है ना। जो डिमेरिट्स है ऑनलाइन क्लासेस का, जिसके चलते जो है हमारे सर ने जब वो ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट करने का जो है वो प्लान किया है। तो अगर आप गया डिस्ट्रिक्ट के हैं और BCCLE की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे कोचिंग में ऑफलाइन विजिट करके हमारे इसके बारे में जो है वो पता कर सकते हैं, बैचेस के बारे में। तो आइए सर से थोड़ा सा और जानेंगे। सर BCCLE के मैथ्स के लिए कुछ बुक्स अगर गाइड कर दे तो जो भी बच्चे देख रहे हैं वीडियो उनके लिए हेल्प हो जाएगी। अगर आप सेमेस्टर में पढ़े हैं तो आप कैलकुलस का सेक्शन देखिए, प्रॉपर बुक BCCLE का कोई नहीं है। आप मार्केट में देखिएगा तो एक पब्लिकेशन आता है, उसका बहुत सारा ईरर भी रहता है, वही क्वेश्चन में मार्केट में ले दे के चल रहा है ना। त्यागी जी का एक बुक आता है लेकिन वो भी प्रॉपर नहीं रहता, उसमें ईरर बहुत रहता है, उसका ना आपको सोल्यूशन मिलेगा ना आपको आंसर शीट मिलेगा, और क्वेश्चन भी प्रॉपर नहीं रहता है, ठीक। लेकिन हाँ, अगर आपको JEE मेन का बुक है, कोई पब्लिकेशन का, अच्छा अरिहंत पब्लिकेशन का आता है, और उसके बाद आपको सिंगेज पब्लिकेशन का आता है, और एक KC सिन्हा सर का बुक आता है, बहुत बढ़िया बुक है कैलकुलस का, एक टेक्स्ट बुक ऑफ कैलकुलस करके आता है। उससे अगर आप पढ़ लीजिएगा तो आपको बहुत सारा तैयारी हो जाएगा। लेकिन उसमें एक डिमेरिट है कि जो बुक में है उसका डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन नहीं है, क्योंकि ग्रेजुएशन का पेपर का है वो, ठीक। तो उसके लिए आप जब इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएगा तो एक बुक आता है, ठीक, उसको पढ़ना पड़ेगा। तो NP बाली करके आता है, और भी आता है, BS गिरीवाल करके आता है, तो आपके पास अवेलेबल नहीं होगा, तो थोड़ा आपको इसके लिए अलग से पढ़ना पड़ेगा, है ना। बाकी आप कैलकुलस पढ़ना चाहते हैं तो KC सिन्हा सर से पढ़ सकते हैं, स्टूडेंट्स फ्रेंड्स पब्लिकेशन का आता है, सिंगेज का आता है, JEE मेन का बुक, उसको कर लीजिए, चाहे अरिहंत पब्लिकेशन का आता है उसको कर लीजिए। अगर उसको कैलकुलस की स्पेशल बात कर रहे हैं, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन कैलकुलस से आता है। सॉलिड ज्योमेट्री का एक आता है ग्रेजुएशन में, पटना के बहुत फेमस टीचर है लालजी प्रसाद, है ना, पटना यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर हैं वो, ठीक। तो उनका लिखा हुआ एक बुक है, आपको लालजी प्रसाद का ग्रेजुएशन का बुक आता है, डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस का अलग अलग सेक्शन आता है, उसको कर सकते हैं। लेकिन आप बुक कितना लीजिएगा, आपके लिए थोड़ा मुश्किल है, तो आप साथ में रहिए, आपको हम करा देंगे, भरोसा रखिए, अच्छा होगा। जैसे कि सर ने बताया कि इतना सारा बुक्स वगैरह वो पढ़ना पड़ता है, तो इन सर की बातों से ऐसा लग रहा है कि जितने बच्चे जो BCCLE के एग्जाम को हल्के में ले रहे हैं कि ऐसे ही निकल जाएगा, तो मुझे नहीं लगता कि BCCLE का एग्जाम जो है वो बिना प्रैक्टिस के निकलने वाला है। तो सर क्या सेमेस्टर एग्जाम के साथ साथ BCCLE की तैयारी एकदम परफेक्टली हो सकती है, या फिर उनके लिए टाइम ड्रॉप करना चाहिए, मतलब डिप्लोमा के बाद टाइम लेना चाहिए? बादल बता दे कि अभी भी जितना हमारे पास स्टूडेंट्स है उसमें से जितना आप देखे होंगे, चाहे जिससे आप इंटरेक्ट किए होंगे, उसमें से 80 से 90% मतलब करेंट सेमेस्टर का रहता है वो, ठीक।
80 से 90%। हाँ, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पहला बार रैंक अच्छा नहीं आया तो दोबारा तैयारी किया, लेकिन रैंक उसको आया, ऐसा नहीं कि क्वालिफाई नहीं किया। लेकिन आपको एक शर्त है कि इंग्लिश आपका बेहतर होना चाहिए। अगर इंग्लिश क्वालिफाई कर गए हैं तो आपको रैंक आएगा। बोले सर कितना क्वेश्चन में आ जाएगा? इतना मान लीजिए, अगर मैथ और मैकेनिक्स मिला के अगर आप 50 क्वेश्चन बना देते हैं यानी 50%, तो टॉप 3 में आप आइएगा। ये डेटा BCCIL के थ्रू नहीं रिलीज किया जाता है, लेकिन हम लोग स्टूडेंट से फीडबैक के अनुसार आपको बता रहे हैं। जैसे कोई भी स्टूडेंट बोला है कि हम 40 सही किए हैं, अगर 40 सही का मतलब है कि वो टॉप 10 में आना कंपलसरी है। ठीक, कोई BCC डेटा रिलीज नहीं करता कि इतना मार्क्स पे इतना रैंक आया है, तो इसलिए आपको ये एक्सपीरियंस के आधार पे ही बताया जाएगा। ठीक, इसका कोई लीगल डेटा नहीं है, लेकिन 50 क्वेश्चन आप कर लीजिएगा तो टॉप 3 में तो आना है, और 40 क्वेश्चन से मतलब 40-50 के बीच में कीजिए तो आपको टॉप 10 में रैंक आ जाएगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो सर जैसे कि 2 सेमेस्टर यानी 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर में बच्चों को तैयारियां स्टार्ट कर देनी चाहिए, और 6th सेमेस्टर के शायद आई थिंक पहले ही एग्जाम हो जाता है BCCIL का, 6th सेमेस्टर का सेमेस्टर एग्जाम के पहले ही हो जाता है। नहीं, थोड़ा सेशन लेट रहता है तो आगे पीछे होता है, लेकिन आप उसी समय लेके चलिए, है ना। ऐसा नहीं है कि मतलब पिछले जैसे 2-3 साल से कोरोना का कारण आगे पीछे होते रहा है ना। तो आपको मान लीजिए अगर मई में पेपर ले लीजिए, जैसे फरवरी में आपका होगा 5th, अगर मई में ले लिया तो मई के बाद होगा। इन जनरल आगे पीछे ही रहता है, बहुत ज़्यादा गैप नहीं रहता है आपको, है ना। अब बहुत ज़्यादा पढ़ने की एक्स्ट्रा जरूरत नहीं है, आप 1 से 1.5 घंटा एक्स्ट्रा दीजिए ना। अभी जो बताया आपको 40 से 50 क्वेश्चन, तो मैथ और मैकेनिक्स दोनों मिला के यानी 100 में आपको 40 से 50 क्वेश्चन करना है, ऐसा नहीं 50 में। 50% से नीचे आप बना लीजिए और 40% से ऊपर बना लीजिए, आप टॉप 100 में रैंक लेके आइएगा। 40 से 35% से ऊपर। आपको बोले सर इतना मिनिमम क्वेश्चन इंडिया किसी भी एग्जाम में अगर आप 50% क्वेश्चन कर लेते हैं ना, तो आप क्वालिफाई, कोई नहीं रोक सकता आपको। 50% मैक्सिमम है। टॉपर की बात नहीं बता रहे हैं, कुछ एग्जाम में टॉप अच्छा रैंक मार्क्स पे करता है। इन जनरल किसी भी कंपटीशन एग्जाम में 50% मार्क्स सफिशिएंट होता है। सर जब BCCIL का एग्जाम होता है वो फाइनल मतलब फाइनल सेमेस्टर के आसपास में ही होता है, तो सर दोनों एग्जाम का प्रेशर एक साथ बच्चे के पे आ जाता है, तो उसको हैंडल वो कैसे करें? मतलब दोनों एग्जाम को एक साथ। हाँ, ये थोड़ा है। आपका अगर 5th सेमेस्टर का ऑल पेपर क्लियर है तो कि आपको रिजल्ट आ जाएगा, फरवरी में पेपर है तो मार्च से अप्रैल के बीच में रिजल्ट आ जाएगा। अगर आपको 5th सेमेस्टर तक क्लियर है ऑल पेपर, तो आपको पता है कि सेमेस्टर कैसे पास करना है, तो 6 का बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं रहता है। लेकिन कुछ स्टूडेंट का अगर 5th तक पेपर बैक है तो थोड़ा उसको प्रेशर रहता है। अगर आपका 5th तक पेपर क्लियर है तो कोई प्रेशर लेने की जरूरत नहीं सेमेस्टर का, कि आपको कितना 25 पेपर तो पास कर लिए हैं, तो 5 पेपर पास करने का इफिशियंसी आपके पास है, तो थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए BCC पे, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। हाँ, तो सर जैसे कि बताएं कि अगर 5th सेमेस्टर तक आपका ऑल पेपर क्लियर यानी कि एक भी कैरी पेपर नहीं है, तो ज़्यादा हार्ड नहीं है BCCIL की तैयारी करना, बट प्रैक्टिस आपको ज़्यादा चाहिए। 1 घंटे 1.5 घंटे कंसिस्टेंसी के साथ रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए, कि बीच में ये नहीं कि 2 दिन प्रैक्टिस किए देन फिर 2 दिन लीव लिए, 2 दिन प्रैक्टिस किए फिर 2 दिन छुट्टी मार लिए, ऐसा नहीं करना है। रेगुलर कंसिस्टेंसी के साथ जो एक फ्लो में प्रैक्टिस करना है डेली बेसिस पे। तो सर जैसे कि जो भी बच्चे अब गैर डिस्ट्रिक्ट में हैं, तो अगर वो कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो किस तरह से कॉन्टेक्ट करें? बिल्कुल, हमारे यहाँ सेंटर है, जो आपको सेंटर एड्रेस रहेगा उसमें लिंक रहता है, एड्रेस है ना, बाईपास पे है। वहाँ हमारे 5 दिसंबर से स्टार्ट हो गया था, 5 और 6 दिसंबर से वहाँ भी फंक्शन चल रहा है। बोलेगा सर फंक्शन सिलेबस में नहीं है, बिना फंक्शन के लिमिट और डिफ्रेंशिएशन नहीं पढ़ सकते हैं, है ना। जब तक आपका जड़ बेस मजबूत नहीं होगा तब तक आप ऊपर नहीं, फल आएगा पेड़ गिर जाएगा, तो इसलिए आपको बेस मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। तो फंक्शन हम लोग अभी कर रहे हैं। फंक्शन का टाइप हम लोग JEE मेन के बुक से बनवा रहे हैं बच्चा को, अब बना भी रहा है, बेहतर है। हमारे पास GP गया का सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स है जुड़ा हुआ है अभी, और एक आध अलग कॉलेज का भी है, और कुछ 1-2 ड्रॉपर स्टूडेंट्स भी है। जैसे मतलब इस साल सेमेस्टर कंप्लीट कर लिया है, उसका रैंक खराब आ गया, किसी का 1500 आ गया, किसी का 1000 आ गया, बोला कि नहीं सर हमको टॉप 3 कॉलेज में जाना है, तो वो रुक गया होगा, तो उसका प्रैक्टिस तो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए कोई इशू की बात नहीं कि मतलब प्रैक्टिस नहीं होगा, हो जाएगा। आप पर डे 2 घंटा मैक्सिमम दीजिए, मैक्सिमम बता रहे हैं, मिनिमम तो 1 घंटा दीजिए आप मैकेनिक्स और मैथ मिला के 20 से 30 क्वेश्चन बना लीजिए, आप क्वालिफाई कर जाएगा, टॉप 100 में आपका रैंक रहेगा। कंडीशन ये है कंटिन्यूटी होना चाहिए। हाँ, कि भाई कैलकुलस में एक चैप्टर भी है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, वो पढ़ना भी है आपको, है ना। तो कंटिन्यूटी रहेगा आपको। पर डे आप 30 क्वेश्चन टारगेट कर लीजिए पर डे, तब महीना में आपको हो जाएगा कितना, जोड़ लीजिए आप। अगर 20 से 30 क्वेश्चन कर लेते हैं, मान लीजिए 20 क्वेश्चन पर डे किए, तो महीना में कितना हुआ, 600 क्वेश्चन। 6 महीना करना है आपको, 3600 क्वेश्चन। आपको हम तो 3000 ही बोले हैं,
मतलब सर तो का कहने का सोचिए मतलब कितना है कि कैलकुलेशन आसान है मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग कि 20 से 30 क्वेश्चन आप पर डे कीजिए, एक्स्ट्रा नहीं करना आपको। बस। 20 से 30 मैकेनिक्स और मैथ मिला के कर लीजिए, बेहतर हो जाएगा आपका। अब सर के कैलकुलेशन के हिसाब से देखिए सर, कैलकुलस करते करते इतना ज्यादा कैलकुलेशन कर दिए हैं कि आपका फाइनल सेमेस्टर के एग्जाम तक 3600 क्वेश्चन का प्रैक्टिस हो जाएगा अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हैं तो। और अगर इतना ज्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो बीसीसीएल के एग्जाम में 100 क्वेश्चन कोई मायने नहीं रखता है, वो ऐसे ही हल हो जाएगा। इसीलिए मतलब टॉप 10 टॉप 100 में आने से फिर कोई नहीं रोक सकता है। तो अगर आप ऑफलाइन आना चाहते हैं, हमारे सर से पढ़ना चाहते हैं, तो आपको गया बाईपास में जो है हमारा कोचिंग है उसका जो है वो एड्रेस आपको शो हो रहा होगा डिस्प्ले पे, और एक फोन नंबर भी शो हो रहा होगा, उस पर कॉल करके आप कांटेक्ट करके सारे इन्फॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। एंड अगर आपका सर से कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं कि हाँ सर कौन सा कुछ अगर सर से क्वेश्चन है तो, और नहीं तो अगर आप ऑफलाइन आना चाहते हैं तो आइए, और अगर ऑनलाइन आना चाहते हैं कहीं गया से बाहर के हैं तो हमारा ऐप जो है वो केटीपी क्लासेज, उस पर आप जाकर के ऑनलाइन कोर्स परचेज कर सकते हैं। एंड देन अगर कभी आपको टाइम मिले या फिर कोई दिक्कत हो देन आप व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अपने डाउट्स के लिए, और भी बहुत सारी फैसिलिटीज जो है हमारे कोचिंग में अवेलेबल है। तो अगर आप बीसीसी एस्पिरेंट्स हैं तो आइए हमारे कोचिंग के साथ जुड़िए एंड अपना भी एक अच्छा सा रैंक लाइए एंड बिहार में बेस्ट से बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज लेकर जाइए। तो थैंक यू सर इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए। हाँ बादल, तुमको भी थैंक यू। उसमें 2 चीज़ हम जोड़ना चाहेंगे लास्ट में। एक तो जैसे ऑफलाइन ऑनलाइन की बात कर रहे थे, तो शुभम को बार बार आपको शुभम का नाम इसलिए बोलते हैं कि सबसे बेस्ट हमारे यहाँ का रैंक है, रैंक का स्टूडेंट है, वो 5 रैंक लाया है ऑल बिहार में। तो सबसे मेरे लिए सबसे गर्व की बात है कि हमारे थ्रू ऑफलाइन में पढ़ा, ऑनलाइन में पढ़ा, चूंकि कोर्स लिया था ऑनलाइन में और पढ़ा है, ऑफलाइन प्रैक्टिस किया है। पर डे उसको टारगेट देते थे 30 क्वेश्चन का कि तुम 30 की ही बना के लाओ, और बेचारा 30 नहीं 40 बना के लाता था। चूंकि वो ड्रॉपर था, एक साल में उसका रैंक खराब हो गया था, तो बोला कि चूंकि वो पिछले साल हमारे यहाँ ऑनलाइन लिया था, ठीक। और स्पेशल थैंक्स तुम्हारी टीम को, और स्पेशल थैंक्स हमारे साथ जितने भी टीचर जुड़े हैं, खास के हमारे प्रिय मित्र भूपेंद्र सर। उनके बिना किसी भी चीज़ को अधूरा हम कह सकते हैं, क्योंकि एक चीज़ एक व्यक्ति से कोई भी संस्थान और कोई भी टीम नहीं बनता है ना। तो हमारे जितने भी मेंबर हैं, कलीग्स हैं, प्रिय टीचर्स, स्टूडेंट्स, सबको लिए थैंक यू सो मच हमारे तरफ से। और जो भी आपको और पूछना है हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं, और एक हमारे बहुत प्रिय मित्र भूपेंद्र सर है ना, आप उसके बिना हमको अधूरा मान सकते हैं तत्काल, संस्था के अकॉर्डिंग है ना। ठीक, बाकी तो व्यक्ति अलग अलग ही होते हैं। भूपेंद्र सर जो है वो मैकेनिक्स पढ़ाएंगे आपको, अगर आप कोचिंग में आते हैं या फिर ऑनलाइन पढ़ते हैं तो उनसे भी हम लोग इंटरेक्ट करेंगे आने वाले दिनों में। तो बिल्कुल उनको हम समय दिलवाएंगे है ना। उनके बिना तो आपको अभी भी बोल रहे हैं कि सेंटेंस कोई भी चीज़ पूरा नहीं होता है ना। फिजिकली भले हम लोग अलग अलग हैं, बाकी आप सबको एक साथ जोड़ सकते हैं, ठीक। शुभम, जैसे कि सर बार बार शुभम भैया का नाम दे रहे हैं, वो हमारे मतलब कि काफी आइडियल है, जिन्होंने बेस्ट रैंकर था, वो हमारे यहाँ का जो है वो लाया बीसीसी एग्जाम में। अगर उनका आप इंटरव्यू देखना चाहते हैं मेरे साथ तो आई बटन पर लिंक है, आप जाकर के उनका इंटरव्यू पूरा देख सकते हैं एंड उनकी क्या स्ट्रेटेजी रही है वो आप उनसे सीख सकते हैं। तो सर से एक लास्ट क्वेश्चन हम और पूछेंगे और इस इंटरव्यू को जो है वो एंड करेंगे। तो सर कुछ ऐसी गलतियां बताइए जो बच्चे एग्जाम की तैयारी करते हैं जो कि उनको नहीं करना चाहिए, कि मतलब कुछ ऐसी गलती जो कि जिनके वजह से उनको बीसीसी मतलब एग्जाम में काफी दिक्कतें आती हैं। 2-3 चीज है। बच्चा को लगता है जो थोड़ा स्टूडेंट एवरेज से ऊपर रहता है उसको लगता है हम बहुत तेज है। जो सेमेस्टर टॉपर सब रहता है ना, वो कहता है कि हम बहुत बेहतर है, लेकिन वो फ्लॉप कर जाता है। आपको एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, हमारे एक स्टूडेंट से नाम नहीं बताएंगे, वो कटिहार कॉलेज से जुड़ा हुआ था ऑनलाइन में। भूपेंद्र सर बार बार हमको बोले थे कि सर वो बच्चा बहुत अच्छा है, अपने सेमेस्टर में 1 to 6 टॉपर था, ठीक। आपको उसका एग्जाम्पल इसलिए दे रहे हैं कि वो गलती करता है कुछ है ना। तो वो बोला कि सर बहुत अच्छा स्टूडेंट है, हमको बच्चा प्रैक्टिस नहीं कर रहा है सर, उसको आप कहिए प्रैक्टिस करने के लिए। और वो इंग्लिश नहीं पढ़ता था, वो बोला था इंग्लिश हो जाएगा। आप विश्वास नहीं कीजिएगा, वो इंग्लिश ही क्वालिफाई नहीं किया, वो रैंक तो दूर की बात है। तो पहली गलती ये है कि ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना कि हम बहुत तेज है तो कर देंगे। ठीक है, तेज कभी कभी गड़बड़ा जाता है, लेकिन अधिकतर चांस बेहतर करता है। तो आप कॉन्फिडेंट रहिए, ओवर कॉन्फिडेंट मत रहिए। दूसरी बात, कंटिन्यूटी बहुत जरूरी चीज़ है। दुनिया किसी भी सिस्टम में आप कंटिन्यूअस है, आपको कोई नहीं रोक सकता है। आप बहुत सारे एग्जाम्पल आप देखते होंगे, यूट्यूब आज के युग में इतना बढ़िया है कि जो चीज़ कंटिन्यूटी चल रहा है वो बेहतर हो जाता है। अगर आप बेहतर नहीं भी है, आपकी टाइम के साथ आपको बेहतर बना देगा, ठीक। तो आप बेहतर बनने के लिए कंटिन्यूटी कीजिए, कंटिन्यूअस कीजिए। जस्ट लाइक एग्जाम्पल, डांस अगर करते हैं, पहला दिन अच्छा डांस थोड़े होता है, नहीं, लेकिन आप 2 साल बाद अच्छा डांसर बन जाते हैं, ठीक। आप किसी भी डांसर का एग्जाम्पल ले सकते हैं, किसी भी हीरो का एग्जाम्पल ले सकते हैं। 4 साल पहले उसका वीडियो देख लीजिए, आज का वीडियो देख लीजिए, कितना बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट है दोनों के। बिल्कुल, इसका एक ही मकसद है, कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू बादल, थैंक यू बादल की टीम को कि हमसे आप इंटरेक्ट किए, अच्छा लगा, थैंक यू सो मच।